बताया था सबने, ये डैशबोर्ड बना लिया था, तीनों की तीनों शीट बना दी थी सबने। आसान लगा था सबको, फिल्टर करना आसान लगा था। तीसरी वाली नहीं बनी थी, वाइज फिल्टर हो रहा था, देखा था सबने। थर्ड नहीं बनी थी सही से। क्या नहीं बना था? थर्ड वाली शीट में है ही क्या? तो मसला तो ये बनाई थी, ये थर्ड शीट है, थर्ड नहीं इसमें से बनी, बॉक्सेस बनी तो गई थी ये नहीं, उसके नेक्स्ट वाली डैशबोर्ड नहीं बना था। ये सारी शीट्स को यहाँ अटैच करना था, सेल्स बाय कंट्री में यूज बाय फिल्टर करना था, बस खत्म, यूज एज फिल्टर। बस जिस फिल्टर जिसका ऑस्ट्रेलिया में देंगे, ऑस्ट्रेलिया की पूरी रिपोर्ट आ रही है आपके पास। कनाडा पे ऊपर देखिए चेंजेस हो रही है सारी रिपोर्ट में, ऊपर ये समरी भी चेंज हो रही है और सेल्स पर्सन भी चेंज हो रही है। इंडिया में देखें, इंडिया की नजर आई आपको? इसके अलावा न्यूजीलैंड का चेक करें 950 है, यूके का चेक करें 1051 है, नजर आ रहा है? छोटे से चॉकलेट या यानी कि जो 10 मिनट का प्रोडक्ट था उसकी सेल्स की डैशबोर्ड बनाई हमने, पूरी कंप्लीट एक डैशबोर्ड बना दी। समझ में आई वाली चीज? एक प्रोडक्ट नहीं, एक डेटा सेट है ये। एक नॉर्मल एक्सेल का डेटा सेट था जो मैंने आपको इंक्लूड करवा के काम करवाया था। पहले सिलेक्ट बाय कंट्री से, शीट से, फिर मल्टीपल शीट्स का डैशबोर्ड बनाया और देन उसको फिल्टर पे लगा दिया। समझ में आई वाली चीज? आप शीट पे नहीं दिखा रहे क्या पिक्चर लूंगी? हाँ आप तुम ले लेना। 1.5 पे आते हैं, 1.5 पे मैंने क्या किया था, पैरामीटर कोड्स दिए थे, ठीक है। अच्छा क्योंकि हमारे पास टेबल्यू पढ़ने का टाइम थोड़ा सा कम है, तो मैं चाहती हूँ ज्यादा चीजें पढ़ा के पाइथन स्टार्ट करवा दूँ, नवंबर पूरा पाइथन पढ़े, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने जो शीट ली है वो प्रोडक्ट है, सेल पर्सन है, मेजर है भाई, वाली बॉक्स शेप, डाटा, लैटिट्यूड। अब इसमें एक चीज है, क्योंकि कंट्री है, कंट्री की डेट है, आप जाके चेंज कर देंगे जब, देखिए कंट्री पे सर्कल बना हुआ आ रहा है स्प्रिंग और ये डिफॉल्ट पे, तो इस कंट्री के ना एक आपके पास दो चीजें लाजमी आएंगी, एक आएगा लैटिट्यूड और एक आएगा लॉन्गिट्यूड, ठीक है। कोई भी मैप है, कोई भी कंट्री की शीट की बात करते हैं, मैंने कहा प्रोडक्ट है मंथ, यहाँ पे मंथ पे आके ना आप ये डेट जैसे आप ड्रैग करेंगे ना, ये एयर दे देगा, एयर को चेंज करना है किससे, मंथ से। देखिए आप एक बार क्लिक करते जा रहे हैं ना, इसमें एयर का मंथ बन जाता है, मंथ का डेट बन जाता है, देख रहे हैं आप इस पे प्लस के साइड पे क्लिक करते हुए। मैंने कहा सम ऑफ अमाउंट, तो ये सम ऑफ अमाउंट बता रहे हैं कि क्या ये चीज ऑटोमेटिक ले लेता है कि क्या चीज अप एंड डाउन गई है। देखें डार्क बाइट्स 50% जो है वो पहले स्टार्ट हुआ था फैब से, देन उसके बाद गिरा, उसके बाद उठा, उसके बाद गिरा, तो ये पूरे प्रोडक्ट की डेट वाइज जो है इससे पूरी समरी निकाल के दी आपको शीट 5 में, नजर आ रही है? ये तो है। अब यहाँ पे शीट 4 भी बना लेते हैं। अच्छा शीट नंबर 4 जो है मेरे पास फोरकास्टिंग पे डिपेंड करती है। यहाँ तक तो हमने बनाया था, इसी के अंदर दो शीट बढ़ाई, एक शीट नंबर 4 किया है और एक शीट नंबर 5 किया है। एक सम ऑफ प्रॉफिट और सेल्स वाला काम किया है, पैरामीटर का कोड है जिसमें चूज कर रहा है सेल्स का सम, ठीक है, और प्रॉफिट और सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट और सेल्स, ठीक है। प्रॉफिट अगर 1 है तो प्रॉफिट और 2 है तो सेल्स। ये पैरामीटर कोड कैसे ऐड होंगे हम इसको भी देख लेते हैं। अच्छा पार्ट 2 पे ग्लोबल स्टोर लिया, पैरामीटर पे आते हैं, मैंने शायद हाँ, पैरामीटर इन टेबल्यू अलाउ यूजर टू रिप्लेस अ फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू विद अ डायनेमिक वैल्यू। यहाँ पे जितने भी कॉलम्स बने हुए आ रहे हैं, अगर मुझे इसमें से कोई भी एक अपनी मर्जी से बनाना है तो मैं क्या करूंगी, पैरामीटर का कोड उठाऊंगी, राइट क्लिक करूंगी, यहाँ पर आऊंगी क्रिएट पैरामीटर्स, और क्रिएट पैरामीटर में पैरामीटर 1 का जो भी नाम दे दिया, यहाँ पे लिस्ट या रेंज के अंदर वैल्यू आती है। यार नहीं, ये कुछ गड़बड़ किया है, मैंने गलती से वहां से पैरामीटर लिख दिया है और हमें लिख रहे हैं कैलकुलेटेड फील्ड, ठीक है। यहाँ पे जाके आपने एंड लगाना है, चूज ऑफ वर्ड, क्योंकि मेरे पास सम ऑफ प्रॉफिट और सेल्स है ही नहीं। यहाँ पे प्रॉफिट सेल्स नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट सेल्स नहीं है। दूसरी वाली डेटा शीट के अंदर है, तो दूसरी वाली डेटा शीट के अंदर ये पैरामीटर, ये क्या होता है, अपनी मर्जी से आप एक की कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। समझ में आई ये चीज? ये जो आपको नजर आ रहा है ना, मेजरमेंट, नेम, अमाउंट, बॉक्स शेप, ये आप एक्सेल की शीट में एक कॉलम अपनी मर्जी से ऐड करवा रहे हैं, एक्सेल में हो जाएगा। हाँ अब यहाँ पर आने के बाद हम पुराना वाला ही देख लेना, उसके बाद फिर हम फोरकास्टिंग की एग्जाम्पल देख लेंगे। ये फोरकास्टिंग की आइडिया, मैं चालू फोरकास्टिंग आप पहले इससे देखना, उसके बाद फोरकास्टिंग का मैंने फोरकास्टिंग इधर तो नहीं रखा, नहीं। अच्छा भाई अब यहाँ पर आने के बाद ये तो नॉर्मल सी कहानी जिसमें ऑटोमेटिक चार्ट बना देता है, लाइन चार्ट, और इसने कर दिया। 4 पे आते हैं, 4 पे क्या कर रहा है, क्वार्टर डेट ले रहा है। सबसे पहले डेट उठाया, डेट को क्वार्टर डेट, प्रोडक्ट और सम अमाउंट डाल दिया।
अब मुझे करानी है यहाँ पे फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब आपको पता है क्या है? फोरकास्ट इंडिकेटर एक्चुअल 50% प्रोडक्ट है और ये है फोरकास्ट एस्टिमेटेड के क्वार्टर डेट 2022 को इतनी जाएगी, ठीक है, और ये है इसकी एक्चुअल अमाउंट, ये इसकी, ये फिर एक्चुअल है, फिर ये इसकी एस्टिमेटेड है, फिर ये इसकी एक्चुअल है कि क्वार्टर 2022 में 85 एक्चुअल इतनी इंडिकेट कर रहा है और फोरकास्ट इतनी कर रहा है। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है क्लास? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। फोरकास्ट प्रेडिक्शन करना कि आपकी सेल्स कितनी निकलेगी, क्या निकलेगी। तो मैंने जो सम ऑफ अमाउंट ऑफ क्वार्टर डेट दे दी, तो यहाँ पे देखो फोरकास्ट इन, यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो फोरकास्ट इन, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फोरकास्ट इंडिकेटर कलर्स में ले रहा है। फोरकास्ट में इंडिकेटर कहाँ से आते हैं? यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके देखते हैं फोरकास्ट दिया है, इसको उठा के ड्रैग कर देना है सिंपल आपने, ठीक है। कहाँ ड्रैग किया? मैंने कलर्स के अंदर ड्रैग कर दिया। कलर्स के अंदर ड्रैग किया तो ये क्या करेगा? कलर में लेके जाएगा। इवन आप इसके कलर चेंज भी कर सकते हैं, फोरकास्ट साइज लेवल सब चेंज कर सकते हैं यहाँ से जाके ऑप्शन पे जाके, ठीक है, सही है। ये तो होगी डिजाइनिंग की बात। फोरकास्टिंग बेसिकली आपकी फोरकास्टिंग करके बता रही होती है कि फ्यूचर में अदर व्हाइट चॉकलेट प्रोडक्ट व्हाइट है जो 2022 को Q1 1072 की सेल निकाल रही है, तो आगे जाके 128 से बढ़ेगी और नीचे आके 108 तक एस्टिमेट हम इसको कर सकते हैं क्वार्टर 4 पे। और ये कौन सा क्वार्टर है? क्वार्टर 2 है, सही। साल के क्वार्टर 4 पे हम जाके इसको ये एस्टिमेट कर सकते हैं 1 से 2 से 3 से 4। फोरकास्टिंग जब आप ड्रैग करेंगे तब क्या होगा? फोरकास्टिंग जब आप ड्रैग करेंगे उठा के यहाँ से, ये आपने उठा के कलर्स पर ड्रैग किया तो आपके पास एक पूरा फोरकास्ट का ऑप्शन खुल जाता है। ये मैंने ऐड, यार ये शीट पहले से बनी हुई है ना, उठाते हैं यहाँ से और सेम ऐसी शीट बना लेते हैं। प्रोडक्ट मंथ, सॉरी क्या था? क्वार्टर डेट, प्रोडक्ट और सम ऑफ अमाउंट। डेट लिया, क्वार्टर कर लें इसको और ये वाले हटा दें, डिलीट कर दें, ठीक है। और क्या था इसके साथ? सम मंथ, नहीं प्रोडक्ट और सम अमाउंट। प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ये सम सम अमाउंट, अमाउंट का सम लेना है, सही है। ये मेरे पास नॉर्मल है। अब मैं एनालिटिक्स पे आती हूँ। एनालिटिक्स पे आके मैं इसको बोले भाई फोरकास्ट इनेबल करो, माशाल्लाह इन्होंने फोरकास्ट इनेबल ही नहीं किया। ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने देखो डेट वगैरह कुछ नहीं चेंज किया, नहीं कहाँ किया? इसमें भी डेटा टाइप चेंज होती है। क्वार्टर को आपने वो करना है ना, ग्रीन करना है, ग्रीन शायद चेक कर लें। यार तो इसको देखना तो चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। अब ओरिजिनल डेट की डेट है, डेट ही है। क्वार्टर डेट, हाँ सही है। अच्छा कुछ गड़बड़ है, क्वार्टर ग्रीन में आ रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्वार्टर ग्रीन में। सम अमाउंट मेरे को यहाँ पे ये दे रहा है, एरो आ रहा है फोरकास्टिंग पे अलावा ये। यार ऐसा तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अरे होता रहता है, जिंदगी में जाओ नहीं जाओ आते यूं सही बोला। वो तो हो गया ग्रीन। ठीक है, वो बेवकूफों में हरकत कर रहा था, वो डायरेक्ट ले लिया था इसलिए। मैं अभी आती हूँ यहाँ, इसको फोरकास्ट पर डालती हूँ यहाँ पे। अरे भैया आ जाओ, आ गया फोरकास्ट, डबल क्लिक किया। फोरकास्ट की प्रॉपर्टीज कितनी है? आप जब यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे, चेक करेंगे तो आपके फोरकास्ट की व्यू डाटा में जाएंगे ना, आपको पूरी की पूरी फोरकास्ट की ये रहेगा कि क्वार्टर डेट ये है, एस्टिमेट फोरकास्ट इंडिकेटर अमाउंट टोटल ये, फुल डाटा आपका ये है। इवन आप फोरकास्ट को चेंज भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, फॉर्मेट पे जाएंगे, ये तो फॉर्मेट हो गया, रॉ कॉलम टूल टिप आ गई। एक और चीज होती है फोरकास्टिंग की, 1 मिनट वेट करोगे तो मैं दिखाती हूँ। ट्रेंड लाइंस है, शो ट्रेंड लाइंस, ये तो ट्रेंड लाइन चली गई। ट्रेंडिंग लाइंस होती हैं, इसको हटा दो। मतलब ट्रेंड तो इतना चलता है, फिर इतना मुझे एक बात बताओ, फॉर्मेट ये बिल्ला अच्छे से जानता है क्या करना चाहते हो। ट्रेंडिंग है ना बिल्ला। डिजाइन अच्छी होती है यार। इसमें ना एक और चीज आती थी जो मैं शायद भूल गई हूँ, भूली नहीं हूँ, मतलब लाइक इधर उधर हो गई थोड़ी। देखो ये सब में फोरकास्टिंग की सिंबल भी दे रहे हैं,
कि ये फोरकास्ट बता रहा है इसका कि यहाँ से सेकंड क्वार्टर में यहाँ जाएगा। ये अप्लाई टू वर्कशीट भी हो गया। यहाँ पर ना एक ऑप्शन आता था और वो ऑप्शन होता था राइट क्लिक, सिलेक्ट ऑल, व्यू डेटा, फॉर्मेट व्यू डेटा। अपडेट तो अभी आया नहीं है इसमें। डेट है, टेबल्स है। अच्छा खैर अभी आएगा तो मैं दिखा दूंगी। वो ऑप्शन अभी मुझे नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी, वरना मैं आपको दिखाती। क्या ऑप्शन ये होता है कि क्वार्टरली आप इसको फोरकास्टिंग कराना चाहते हैं कि मंथली या ईयरली। अच्छा बस यही, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप जो इसको कराना चाह रहे हैं, फॉर्मेट करना चाह रहे हैं इसको, तो फॉर्मेट किस तरह से हो रहा है? ये तो ग्रैंड टोटल बताएं क्या क्या कर रहा है। ये तो डिजाइन फील्ड्स ठीक है। बेसिकली ये फोरकास्टिंग होती है, फोरकास्टिंग बता रही होती है हाई और लो वैल्यू को। तो इसमें आप एक फोरकास्टिंग ऐड करें और एक ट्रेंडिंग लाइंस ऐड करेंगे उसी पुरानी वाली शीट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम डेटा सेट चेंज करेंगे। ज्यादा देर नहीं लगेगा, पिक्चर लगेगा। सर्वर पे और इसका पैरामीटर कोड ऐड कराएंगे आप, ठीक है। वो पैरामीटर कोड सेट दिया मैंने इसका, इस डाटा के फिर उससे जाए 2212 C2 और आप बनाए ग्लोबल सुपर स्टोर 2 और इस पे जाके फिर आप लोगों ने ये पैरामीटर कोड जिसे मैंने ऐड करने बताया है ना, वैसे ही ऐड करेंगे और ऐड करके इसको लगा देंगे, किस पे ड्रैग कर देंगे किसी भी चार्ट पे। अरे कैसे लगाया, कैसे बताया? चलो इसको आगे कर लेते हैं, अभी मुझे करके दिखाना पड़ेगा, इससे जान छुड़ा रही हूँ। एक आते हैं एचआर डेटा एनालिस्ट के ऊपर, ठीक है। एचआर का डाटा कैसे एनालिस्ट करते हैं, इसी के अंदर अगर हमारा पैरामीटर वाला काम होता है, जो कैलकुलेटेड फील्ड बता रही हूँ जो मैंने स्किप किया है अभी, याद दिलाते रहना मुझे, ठीक है। क्या हो रहा है? एक ही चीज स्किप की है मैंने। सबसे पहले हम आते हैं वही करिए ना मिसाल में। एक एचआर का डाटा सेट मैं आपको दूंगी, ठीक है। उसके अंदर डेट ऑफ ज्वाइन होगा, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, जेंडर, जॉब, एज, लीव बैलेंस, सैलरी। ये मैं बहुत छोटी बेसिक चीजें करा रही हूँ। टैब्ल्यू में इससे बड़े बड़े डेटा एनालिटिक्स का काम होता है। सही, अब मैं ये क्या कर रही हूँ, नंबर ऑफ पीपल इन जॉब्स, कौन से लोग क्या काम कर रहे हैं ये बता दें आप मुझे। चॉकलेटर पे कितने लोग हैं, मार्केटिंग मैनेजर में कितने लोग हैं, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट में कितने लोग हैं, एंड ऑल दैट। नजर आ रहा है सबको? तो इस तरह के ना मैं आपको अभी 1-2 नेक्स्ट क्लास में हो सकता है सवाल देना शुरू कर दूंगी। जब मैं आपको सवाल दूंगी तो आप मुझसे जो है सॉल्व करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डाटा उठाया यहाँ से। अगर आप यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ डाटा काउंट है, यहाँ से उठाया, इसको CNT यानी कि काउंट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन होता है काउंट, जैसे क्वार्टर का आ रहा था उससे ज्यादा सम और काउंट का आता है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, काउंट ऑफ डाटा था, काउंट कर रहा है, डाटा काउंट कर रहा है जॉब टाइटल के हिसाब से। सेल रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं, 18 लोग हैं। रिसर्च साइंटिस्ट कितने हैं, 15 लोग हैं। रिसर्च एनालिस्ट कितने हैं, 16 लोग। तो क्या आ रहा है मेरे पास 17 है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑपरेटर तुम्हारी कितने हैं, 16 है। पैकेजिंग एसोसिएट में कितने हैं मेरे पास, 22 है। तो उसके बाद जब हम सेकंड पे आते हैं तो अब मुझे ये दे रहा है कि एक चार्ट बनाए कि नंबर ऑफ मेल और फीमेल कितने हैं, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन का बताया आपने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फिल्टर के अंदर आके जॉब टाइटल की फिल्टर आप नजर आ रहा है, जॉब टाइटल को फिल्टर में ले लीजिए। ये देखिए फिल्टर के पूरे ऑप्शन, एडिट फिल्टर में जाओगे तो आपको ये इस तरह से पूरे कंप्लीट ऑप्शन देंगे कि आप कितने एडिट फिल्टर लगाना चाहते हो। आपको सबके फिल्टर चाहिए या सिर्फ 1, 2, 3, 4 लोगों के जेंडर चाहिए आपको। मैंने अभी लास्ट के सिर्फ 4 लोगों के जेंडर लगाए, ठीक है, सही है। इसके अलावा यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मौजूद होता है कि कंटेन लगाना है, स्टार्ट विद, याद है ना। अगर स्टार्ट विद M है तो M वाले सारे जेंडर बता दो। वाइल्ड कार्ड याद आ गया। इसी तरह यहाँ पे आप कंडीशन करा सकते हैं कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन या लेस देन है तो इसको ग्रेटर देन और लेस देन के हिसाब से किस तरह करना है, फिल्टर करना है। सही है। मैंने जर्नल पे जाके जॉब टाइटल की नॉर्मल फिल्टर किया, जॉब टाइटल यहाँ से उठाया, ड्रैग किया यहाँ पे और इसको फिल्टर पे लगा दिया। अब बारी आती है कि आपको जॉब टाइटल के हिसाब से करना क्या है। पहले काउंट डाटा ऊपर जाएगा, फिर काउंट डाटा आप यहाँ पे देखेंगे। अब काउंट डाटा में सबसे पहले एंगल भी लिया, काउंट डाटा में मैंने साइज भी लिया, जेंडर को मैंने टेक्स्ट पे भी लिया और काउंट डाटा को भी मैंने टेक्स्ट पे लिया। ये देखें 29 लिखा हुआ है, तो काउंट डाटा भी दिया आपने और जेंडर को मैंने कलरफुल पे भी ले लिया। कलर दिया है तो जेंडर दे रहा है, ये आपको कलर वाइज और जेंडर को चेंज भी कर सकते हैं। चार्ट अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट इसने कौन सा चार्ट निकाल के दिया मुझे, अजीब सा।
ठीक है, इसी तरह शीट नंबर 3 पे आते हैं। शीट नंबर 3 पे हम आएंगे और यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि एज के बेस पे ये आप क्या बताएंगे, काउंट बताएंगे। एज यहाँ से उठाई, एज अब यहाँ पर देखिए एज को ना मैंने बिन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बिन मतलब डब्बे में 10 खा गए। अभी जब आप चार्ट सिलेक्ट करेंगे ना ऑटोमेटिक एज बिन में ले लेगा, ठीक है। क्या बात है, पहले कर लें, पहले कर लें, चार्ट बना लें। देखिए जेंडर है, काउंट ऑफ एज है, काउंट ऑफ एज और एज को मैंने बिन में लिया। बिन में ये किस तरह आया, ये ऐसा नहीं कि आप बिन में इसको डाल के दे रहे हो, कंटिन्यूअस करोगे और जब चार्ट लगाओगे तो ये बिन में आपको खुद दे देगा। कैसे कि 29 से 30 तक की जो फीमेल्स है वो इतनी यहाँ पर है, काउंट ऑफ 29 है, ये भी 29 है, और ये जो है 33 वाली कितनी है, 16 है, और 33 वाली कितनी है, 22 है, ठीक है। इस मेल जो है 16 है। इसी तरह जो मेल है 36 है, 36 वाले 10 है, और जो फीमेल है वो कितनी है, 9 है। तो इस तरह ये पूरा चार्ट बना के मुझे दे रहा है, किसका, गैंट चार्ट, पूरा गैंट व्यू ट्राई, इसलिए ये बिन में डाटा दे देता है बाय डिफॉल्ट। ये पूरा आपको चार्ट बताता है कि नंबर ऑफ एजेस कितने हैं। अब दोबारा आते हैं 4 पे। 4 पे आने के लिए डैशबोर्ड आप लोग खुद बनाएंगे इसका, ठीक है। पहले हम बना तो लें चीजें। सैलरी दिया, जॉब टाइटल दिया, और यहाँ पे एवरेज सैलरी दी। तो अब ये मुझे बता रही है कि पहले मैंने क्या किया था, काउंट किया था डेटा जॉब टाइटल पे। अब मैं क्या काउंट कर रही हूँ इसकी, एवरेज सैलरी, ठीक है। जब आप एज पे जाओगे तो ऑलरेडी एज बिन में हो चुका था, तो काउंट ऑफ डाटा में जब दोबारा में आई एज पे तो मुझे काम ही नहीं था, तो ये मुझे बता रहा है काउंट ऑफ डाटा इतना और एवरेज सैलरी कितनी जा रही है। भाई कितनी है। हाँ, अभी मैं एक्सेल छोटा छोटा ही पढ़ा दी ताकि आपको चीजें समझ में आए। चलो ये वाला काम हो गया। नहीं, तीसरा काम रहता है ये वाला। लेक्चर 2 के बाद आते हैं लेक्चर 3 में। तुम लोग नारायण को सीधे हो बच्चों का अच्छा क्लास। ये क्या है मिस, एक तो ज्वाइनिंग है, इसकी ज्वाइंस वगैरह पढ़ा रही हूँ मैं सर, ठीक है। इससे पहले आप क्या करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रही हूँ, सही है। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, प्रोडक्ट के क्वेश्चन है, प्रोडक्ट के डेटा शीट के क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसको मैं 2 प्रोडक्ट का डेटा है, ये सोल्व की चीज पर टेबल पर टैबलेट पे करना है। ये प्रोडक्ट का डेटा सेट और ये सवाल रख रही हूँ मैं इसको, ठीक है। ये है प्रोडक्ट लेदर बताएं, लीडर बताएं, प्रोडक्ट की रीजन बताएं, विच प्रोडक्ट लीडर कैन हैव हाईएस्ट सेल इन डिफरेंट एरिया। इस तरह मैंने अभी आपको लगा के बताया है ना। ये आप पूरे के पूरे सिनेरियो वाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। और अगर आप ये देख रहे थे तो सॉल्यूशन में मैंने लिखा है अलाइन चार्ट एंड डिस्प्ले द मंथली सेल, नजर आ रहा है। जब अभी 4-5 भी कर लो तो जिसके बाद आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट इन्फो, ये तीनों शीट्स रख रही हूँ मैं, टास्क नाम दे रही हूँ इसका। टेबल के अंदर हाँ भाई, टेबल के अंदर ही करना, बाहर कौन करे। प्रोडक्ट इन्फो में क्या है, इसमें इन्फॉर्मेशन है। 2 शीट्स है, देख लो, दोनों में से दोनों ड्राइव कर लो, दोनों की चीजें ले लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। 2 हो जाएंगे इसमें शीट। हाँ, लैब टास्क के नाम से। अभी तो आपको 2 असाइनमेंट दिए, अभी आपने एक और दे दी। हमें पेपर भी तो है 20 तारीख लैब को। टास्क के नाम से मैंने रख दिया है और यही गूगल क्लासरूम में भी अपलोड। चलो बनाना शुरू करो। आपने 1 महीना